हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवव्रत मौर्य आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप जिस भी समय जिस भी परिस्थिति में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस जो कहानी को आप सुनेंगे, ये कहानी का मतलब क्या है मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। मैं सबसे पहले वो कहानी आपको बताता हूं कि एक बार एक संत एक राजा को रोज उनके राज दरबार में जाकर के उनको एक फल देते हैं और राजा अपने ईगो में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं और बार बार उस फल को उठा करके अपने संतरी को दे देते हैं। ये क्रिया नित्य क्रम चलता रहता है। रोज संत जाते हैं राज दरबार में, राजा को फल देते हैं, राजा फिर से संतरी को देते हैं, फिर से संत वापस आते हैं। ये प्रक्रिया चलते चलते 6 महीने 8 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए। राजा एक दिन इरिटेट होने लगा, घमंड में आ गया कि रोज चला आता है, ये लगता है जब तक इसके हाथ का दिया हुआ फल मैं खा नहीं लूंगा तब तक ये मानेंगे नहीं। तो राजा एक दिन उस फल को जैसे ही संत उनके हाथ में देते हैं, उस फल को अपने दांत से जैसे ही टुकड़े को काटते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर एक बड़ा सा हीरा छुपा हुआ है। तो राजा उस समय अचंभित होते हैं और संतरी से बोलते हैं, बाकी जो फल मैं रोज तुमको देता था वो फल तुम क्या करते थे? तो संतरी ने बोला, महाराज वो फल मैं राजमहल के एक कमरे में ले जा करके रख दिया करता था। मैं जानता था एक दिन आप जरूर इस फल के बारे में हमसे पूछेंगे। और जब राजा जा करके उस कमरे में सारे फल को अलग अलग करते हैं तो देखते हैं कि सारे फल के अंदर एक हीरे का बड़ा सा टुकड़ा रहता है। और उस 9 महीने 10 महीने की प्रक्रिया के दौरान रोज एक फल देने का जो क्रिया चल रहा था संत के द्वारा, उसमें ढेर सारे हीरे इकट्ठे हो चुके थे और इतने हीरे थे वो कि राजा के संपत्ति से कहीं ज्यादा उसके कीमत थे। तब राजा को समझ में आता है, जिसको मैं मामूली सा संत समझ रहा था, फकीर समझ रहा था, वो व्यक्ति तो हमसे भी ज्यादा अमीर है, जिसने मुझे 9 महीने के अंदर पूरे पूरे राज्य दरबार के जितने धन है उससे कई गुना ज्यादा के हीरे दे चुके हैं। तब राजा को उस दिन समझ में आता है और माफी मांगता है। ठीक इसी प्रकार से आज वाईटीएम में, आज हमारे वाईटीएम के कई योद्धा आपके दरवाजे तक आपको हमारे प्लान को बताने के लिए कई बार प्रयास करते होंगे, फॉलो अप करते होंगे, बार बार आपको प्लान समझाने का प्रयास करते होंगे, आप इरिटेट होते होंगे। दोस्तों, आप इरिटेट मत होइए, ईगो में मत रहिए, थोड़ा सा समझिए, धैर्य रखिए और वाईटीएम की गहराई, जिस तरीके से राजा ने जब फल को दांत से एक टुकड़े काटा तो अंदर हीरा निकला, ठीक उसी प्रकार से जब वाईटीएम ज्वाइन करके जब वाईटीएम में आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि वाईटीएम से अच्छा हमारे जीवन में हमको कोहिनूर बनाने के लिए दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों, एक बार जरूर आप हमारे किसी भी वाईटीएम योद्धा को इग्नोर ना करें। एक बार वाईटीएम प्लान को, वाईटीएम के प्रोडक्ट को, आज वाईटीएम के चमत्कार को समझें और अपने भी जीवन में चमत्कारी परिवर्तन करने के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद।